सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसके मैंने लगभग 13 साल पहले वीडियो बनाने शुरू किए थे और 33 वीडियो बन गए थे। 33 वीडियो के अंदर पुस्तक का चतुर्थ कांड का पहला भाग और दूसरा भाग पूरा हो गया था। यदि आप गौतम प्रकाशन की पुस्तक देखेंगे तो उसके अंदर 255 नंबर पृष्ठ तक पूरा हो गया था। वर्ष 2012 में वीडियो शुरू किए थे, क्योंकि पुस्तक बड़ी है और धम्म को समझना भी आवश्यक है। इसलिए मैंने इतना समय दिया कि मैं और धम्म को समझूं, और व्यस्तता भी थी। तो मैं शुरू करता हूँ इसी सीरीज के अंदर चतुर्थ कांड का भाग तीसरा, बुद्ध जीवन मार्ग। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से ये पुस्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो भाग तीसरे के अंदर बौद्ध जीवन मार्ग, इसमें बाबा साहेब जी अपनी पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म में क्या लिखते हैं। नंबर 1, शुभ कर्म, अशुभ कर्म तथा पाप। शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म में सहयोग न दो, कोई पाप कर्म न करो। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये शुभ और अशुभ क्या है? क्या ये तारों की गणना के हिसाब से है? शुभ और अशुभ का अर्थ है सम्यक कर्म, जिसके लिए आपको भगवान बुद्ध के 8 अष्टांगिक मार्ग देखने होंगे। सम्यक जीविका अर्थात ऐसा काम करो जो कि लोक हित में हो, लोगों के लिए बुरा ना हो। सम्यक वाणी की ऐसी वाणी बोलिए जो कि सम्यक हो, सही हो। तो आप अष्टांगिक मार्ग जो है 7, उनसे आप इनको समझिए कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म क्या है। आगे लिखते हैं वे, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने लिखी कि यही बौद्ध जीवन मार्ग है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो पुस्तक है ये बौद्ध ग्रंथों से ही उन्होंने संकलन किया है, त्रिपिटक के बौद्ध ग्रंथ। तो अगर आप उनको पढ़ना चाहें तो वो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी पुस्तक पढ़ता हूँ। वीडियो के अंत में अपना मोबाइल नंबर और हमारी वेबसाइट आपको बता दूंगा। आप अभी धम्म को ध्यान से सुनिए। यदि आदमी शुभ कर्म करे तो उसे पुनः पुनः करना चाहिए। तो कितनी अच्छी बात है। भगवान बुद्ध जो कहते हैं कि अगर आप अच्छा कर्म करो, आपने किसी की मदद करी तो बार बार करो। आपने यदि प्रण लिया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा और सत्य ही बोलूंगा, तो बार बार सत्य बोलिए। यदि आपने प्रण लिया है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, तो बार बार ऐसा करिए कि किसी का दिल ना दुखे। उसी में चित्त लगाना चाहिए। शुभ कर्मों का संचय सुख कारक होता है। तो चित्त को शुभ कर्मों में लगा दो, अर्थात चित्त को अच्छे कर्मों में लगा दो। जैसे मैंने चित्त को बाबा साहेब जी के विचारों में, बौद्ध धर्म में लगा दिया। इससे मेरा मानना है कि मेरे में बहुत परिवर्तन हुआ है। तो चित्त मतलब मन, आपका दिमाग, आपके हाथ पैर, सारी चीजें जो है ना, वो एक संतुलन बैठ जाता है जब आप शुभ कर्म करते जाते हैं। आपकी जीवा, आपका आपके दिमाग के न्यूरॉन्स, आपकी आंखें, आपकी भाव भंगिमाएं, आपकी गर्दन कहाँ मुड़ेगी, ये भी आपके कर्मों पे निर्धारित होता है। यदि आप शुभ कर्म करेंगे तो वो पॉजिटिव दिशा में चलेंगे, और उन्हें आप बार बार करेंगे तो बार बार करने से क्या होगा? प्रैक्टिस होगी, धम्म की प्रैक्टिस होगी, अभ्यास होगा। शुभ कर्मों का संचय सुख कारक होता है, और जब आप शुभ कर्म, अच्छे कर्म करते जाएंगे, तो जब उनका संचय होगा, अर्थात उनको आपने एकत्र किया। देखिए यहाँ पे ये कर्म का सिद्धांत आ रहा है बौद्ध धर्म के अंदर। बहुत से लोगों को ये बात जाननी होती है कि क्या बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत है। तो जब यहाँ पर वे कह रहे हैं, और जो कि सीधा भगवान बुद्ध की वाणी है,
कि जब आपने शुभ कर्म अर्थात अच्छे कर्म किए और उनका संचय किया, तो कर्मों का जो संचय होगा वो सुखकर होगा, तो आगे आपको और सुख मिलेगा। भलाई के बारे में यह मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूंगा। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान आदमी बहुत शुभ कर्म कर सकता है। तो वही बात यहाँ पर आ रही है जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोली, कि ये ना सोचिए कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो इसका हमें क्या परिणाम मिलेगा। बहुत से लोग परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। मैं चीन के एक बौद्ध गुरु का लेक्चर सुन रहा था, तो वह भी यही बात बता रहे थे कि आप जब कर्म करते जाते हैं तो, और ये सीधा वो भगवान बुद्ध के शब्दों से बता रहे थे, तो क्या होता है कि आपके जो कर्म होते हैं ना, वही पलटकर लौटकर आते हैं। तो वही बात यहाँ भी कही गई है कि आप करते रहिए और चिंता ना करें कि अगर हम कर रहे हैं तो इसका हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचिए। सोचिए अगर विश्व में सब लोगों ने यही सोचा होता कि हमें अच्छा कर्म करना है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, हमें किसी को गरीब नहीं रखना, हमें रोगी का कष्ट दूर करना है, अगर सबने अच्छा सोचा होता तो ये विश्व कितना बदल गया होता। मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर एक मोटर चलेगी पानी की, और वो कभी भी चल सकती है। तो मैं आपको पहले अपना नंबर दे देता हूँ ताकि मैं अचानक काटूँ और वह रह जाए, तो आप नंबर नोट कर लीजिए। 8527533051, 8527533051, 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170, 8851188170। हमारी वेबसाइट है nspmart.com, nspmart.com, N फॉर नागालैंड, S फॉर स्पेस, NSP, P फॉर पाकिस्तान, NSPMART, M फॉर महाराष्ट्र, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, R फॉर राजस्थान, T फॉर तमिलनाडु.com। बुद्धिज्म का एक हमारे पास हम सेट एक देते हैं, लगभग 76 किताबों का सेट है। मूल्य थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि उसमें इतना कुछ प्रॉफिट नहीं होता, उसका वेट बहुत होता है, और कुछ और भी अन्य पुस्तकें मिलाकर 20,000 रुपीज़ का है। देखिए 20,000 रुपया, आप कहेंगे बहुत से लोग कि 20,000 रुपये ज़्यादा है। मेरा तो आप मैं जैसे 15वां साल है बाबा साहब जी का प्रचार प्रसार करते हुए, तो मैं तो बहुत ऐसे समय बिताता हूँ जबकि पुस्तकें नहीं बिकती हैं, फिर भी मैं अपना समय निकालता हूँ और निरंतर धम का काम कर रहा हूँ। तो बाबा साहब जी ने इतना दिया है, तो आप बाबा साहब जी के रास्ते पे चलिए। हो सकता है बहुत से लोग बाबा साहब जी को ना माने, उनसे भी मैं कहूँगा आप धम के मार्ग पे चलिए, धम को समझिए, और ये पुण्य अनुमोदन होगा। मैं अगर कुछ कर रहा हूँ और आप उसे मेरा सहायता करेंगे, तो आपको धर्म का ज्ञान तो मिलेगा जो आपके कर्म संचय में आपके लिए फलदायक होगा, लेकिन ये आपका एक पुण्य अनुमोदन भी होगा। मैं भिक्खु नहीं हूँ, लेकिन कम से कम एक कोशिश कर रहा हूँ कि काम वही करूँ जो भिक्खुओं को करना चाहिए। मैं आगे पढ़ता हूँ। अब देखिए वो कहते हैं कि कौन सा एक तो अष्टांगिक मार्ग हमने देखा कि अष्टांगिक मार्ग पे जो हम चलेंगे वो कर्म अच्छे हैं। आगे वो कहते हैं जिस काम को करके आदमी को पछताना ना पड़े और जिसके फल को वह आनंदित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। तो आपने काम किया और वो आपको पछताना नहीं पड़ा। कई लोग किसी को कठोर शब्द बोल देते हैं, बाद में पछताते हैं। कई बार अभिभावक अपने बच्चों को मारते हैं, बाद में पछताते हैं। तो ऐसे काम ना करें जिनसे बाद में पछताना पड़े। कई बार लोग रिश्वत ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं। कई बार डॉक्टर अपने पेशेंट्स को पैसे की वजह से नहीं देखते, बाद में पछताते हैं। और जिसके फल को वह आनंद मन से भोग सके। तो आपने कुछ अच्छा काम किया, मैं आपको बताता हूँ, अच्छा काम जब भी आप करो तो देखना मन में एक अलग ही प्रसन्नता होगी। किसी पशु को आपने प्यासे को पानी दे दिया,
एक अलग प्रसन्नता आपके मन में आएगी। गरीब बच्चों को आपने पढ़ा दिया, एक अलग प्रसन्नता आपके मन में आएगी। मैं शायद इतने साल से ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मन को प्रसन्न रखता है। सामाजिक और धार्मिक काम मन को प्रसन्न रखता है। तो ऐसे काम को करना अच्छा है। जिस काम को करके आदमी को अनुपात ना हो और जिसके फल को प्रफुल्लित मन से भोग सके। अब ये जो अनुताप, सॉरी अनुपात नहीं, अनुताप, अनुताप ना हो, अर्थात एक तरह से ये शब्द कह रहा है कि वही कह रहा है कि आपको दुख ना हो, आपको खुद पीड़ा ना हो, और जिसके फल को प्रफुल्लित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। आपने कोई काम किया, किसी का दिल दुखाया, और ये किसी को धोखाधड़ी करके आपने कुछ प्राप्त किया, क्या आप उसे एक अच्छे मन से भोग सकते हैं? नहीं भोग सकते। तो वो वैसा काम ना करे, काम वो करे जो कि मन को प्रफुल्लित करे। देखिए, प्रफुल्लित का अर्थ होता है मन को खिलाए। जो हमारा मन होता है ना, एक फूल की तरह होता है, तो फूल के लिए हम कहते हैं प्रफुल्लित, कि फूल जो पुष्प है वो प्रफुल्लित हो गया, खिल गया। और अगर मुरझा जाता है तो हम कहते हैं कि फूल मुरझा गया या कली मुरझा गई। तो प्रफुल्लित होना चाहिए। प्रफुल्लित मतलब वो जो आपका मन है, जैसे फूल जो खिलता है तो वो अपने चरम पे होता है, अपने खिलने के, अपने प्रफुल्ल होने के चरम पे होता है। तो उसके चरम पर होने पे क्या होता है, उसके चरम पर होने पर खुशबू आती है, रंग आते हैं और भंवरे आते हैं। तो आपको अपने मन को उस पुष्प की तरह करना है कि भंवरे, भंवरे अर्थात कि आपके मन में इतना रस हो, आपके मन में इतना ज्ञान हो, आपके मन में इतना प्रेम हो कि लोग खुद ब खुद आपके पास चले आए आपके मन के उस रस को लेने, जैसे भंवरे आकर फूल के रस को लेते हैं। तो ये होता है प्रफुल्लित मन। तो जिस काम को आप प्रफुल्लित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। यदि आदमी कोई शुभ कर्म करे तो उसे वह शुभ कर्म बार बार करना चाहिए, उसे इसमें आनंदित होना चाहिए। शुभ कर्म का कारण आनंददायक होता है, शुभ कर्म का करना आनंददायक होता है। तो वही बात है, दोबारा बोली जा रही है कि शुभ कर्म बार बार करें, इसे करने से आनंद आता है और इसका करना आनंददायक होता है। अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं, जब तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ नहीं होता। लेकिन जब उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ होता है, तब अच्छा आदमी अच्छे दिन देखता है। मैं इसे थोड़ा व्यवहारिक रूप से बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि कई बार आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और आपको कोई फल नहीं मिल रहा। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दूं कि बौद्ध धर्म सिर्फ इस जीवन में नहीं, कई जीवन पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म के अंदर एक जीवन का नहीं, कई जीवनों का भी एक सिद्धांत चलता है। लेकिन आज के मनुष्य को देखते हुए हम इसी जीवन की बात करते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे माननीय मनमोहन सिंह जी, जिनका हाल ही में जिनका शरीर त्याग उन्होंने किया 92 वर्ष की आयु में। वे एक पढ़ने लिखने वाले ईमानदार व्यक्ति थे। 70 साल की उम्र में वे प्रधानमंत्री बने। कोई राजनीतिक करियर इतना पुराना नहीं था, राजनीति से पहले उनका कोई दूर दूर का नाता नहीं था, उन्होंने कोई नारे नहीं लगाए, उन्होंने कोई झंडे नहीं उठाए, लेकिन 10 साल देश की सेवा करी। क्यों? कर्म की वजह से। क्योंकि वो जो अपने छात्र जीवन में और छात्र जीवन के बाद अपने जो अधिकारी या कर्मचारी के जीवन में जो काम कर रहे थे, वो उन फलों का संचय होता गया और देश को उनको प्रधानमंत्री बनाना पड़ा, क्योंकि वो नियति थी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि भगवान बुद्ध ने पदार्थवाद को नकार दिया था।
पूर्णतः पदार्थवाद, जिसमें नियति या फिर पारा प्राकृतिक तत्व अर्थात अलौकिक या दैविक तत्व ना हो। ये बहुत से लोग इसको नहीं जानते और गलत तरीके से भगवान बुद्ध को परिभाषित करते हैं कि वे नास्तिक थे। इस पर मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, बुद्ध का पथ। ये मेरी दूसरी पुस्तक थी। इस पुस्तक में मैंने बताया है कि कैसे भगवान बुद्ध के बारे में जितनी भी भ्रांतियां फैली हुई है, विशेषकर कि क्या वे नास्तिक थे, क्या वे अपना घर छोड़कर चले गए, क्या बौद्ध धर्म से भारत कमजोर हुआ, ये सब उस पुस्तक के अंदर आपको भ्रांतियों के उत्तर मिलेंगे। तो बौद्ध धर्म नियति पे, भगवान बुद्ध ने नियति को स्वीकारा। मक्खल गोस्वामी नामक एक दार्शनिक हुए, तो वे नियति में विश्वास रखते थे। नियति को उन्होंने, लेकिन नियति बनती कैसे है? नियति में कर्म आपके प्रधान होते हैं, कर्म ही आपकी नियति बुनते हैं। इसलिए जब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप थोड़े थोड़े कर्म भी करते जाइए, और यदि आप थोड़े थोड़े कर्म भी करते जाएंगे तो सोचिए मत कि क्या होगा इसका, अच्छा बुरा। अच्छे कर्म की नियति अच्छी ही होगी। आगे पढ़ता हूं मैं। भलाई के बारे में यह कभी न सोचें कि मैं इसे प्राप्त कर सकूंगा। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी भला आदमी भलाई से भर जाता है। शील, अब वो आगे कहते हैं, शील यानी सदाचार। शील माने अच्छा आचरण। शील की सुगंध चंदन, तगर तथा मल्लिका सबकी सुगंध से बढ़कर है। अर्थात जो सदाचार है वह किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से, किसी भी पदवी से बढ़कर है। शील, शील क्या होता है? अच्छी बातों का पालन करना, लोकाचार का पालन करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, भाषा को सभ्य रखना। जैसे कबीर जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। हमारी सारी भारत की जो परंपराएं हैं वो बुद्ध और जैन जो धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म वहाँ से निकलती हुई आ रही हैं। ये सारी बातें हमारे संतों ने जो बताई है, हमारे समाज जो सुधारक रहे उन्होंने बताई है, ये सब प्राचीन बातें चलती आ रही हैं। और सिर्फ बातें नहीं चलती आ रही, इनके प्रयोग चलते आ रहे हैं और इनके परिणाम लोग देखते आ रहे हैं। इसीलिए ये सब आज भी प्रचलित है। तो सदाचार कैसे? शील रखना, व्यभिचार नहीं करना। व्यभिचार क्या? अपनी स्त्री को छोड़कर किसी अन्य स्त्री या अन्य अपने पुरुष को छोड़कर किसी अन्य पुरुष पर मन को नहीं लेके जाना। चोरी नहीं करना, देशद्रोह नहीं करना, अपने देश से, अपनी जमीन से प्यार करना, अपने पड़ोसियों से प्यार करना, अपने भाइयों से, बंधुओं से प्रेम से रहना। जितनी भी अच्छी बातें हैं ये सब शील में आती है। इसलिए शब्द है सुशील। सुशील माने सु माने, सु माने अच्छा। जैसे सुविचार, सुशील, सुकाम, सुनैना, अच्छे नैना। धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूर तक जाती है, किंतु शील की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। बहुत खूबसूरत बात भगवान बुद्ध अपने धर्म में कह रहे हैं कि जो पदार्थ होता है, देखिए वो कहना चाह रहे हैं कि आपने पदार्थ ग्रहण किए, पदार्थ का संचय किया। जैसे राजे रजवाड़े, अमीर लोग हुए, वो अपने पदार्थ को एक सीमा तक ही भोग सकते हैं। लेकिन जो सदाचार है, वो सदाचार की जो सुगंध है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, वो सदा चलती रहती है, लंबे समय तक चलती है। और इसके सबसे अच्छा उदाहरण तो स्वयं भगवान बुद्ध है। और भगवान बुद्ध तो वह थे कि जिन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ा। आज तो लोग मारकाट मचा के राजपाट भाई भाई का नहीं है,
बहन भाई की नहीं है, भाई बहन का नहीं है, पति पत्नी का नहीं है, पत्नी पति की नहीं है, बच्चे माँ बाप के नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं है, मित्र मित्र का नहीं है, ग्राहक दुकानदार का नहीं है, दुकानदार ग्राहक का नहीं है। हमारे सारे ही रिश्ते पूंजी ने खराब कर दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा आज ही हुआ है, भूतकाल में भी ऐसा हुआ है, तभी तो ऐसी वाणी उनको कहनी पड़ी। तो उस समय भी ऐसा होता होगा कि लोग संचय करते होंगे बहुत ज़्यादा। और हमें तो पता है कि उस समय हमने जैसे पढ़ा है कि उस समय मारकाट बहुत होती थी। मैं इससे आगे पढ़ूँ, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ी जो मुझे जानकारी जैसे मिलती है, मेरे को जो दिमाग में आती है, मुझे लगता है मुझे बता देनी चाहिए, आगे कभी दिमाग से निकल ना जाए। एक प्रश्न उठता है कि बड़े बुद्ध कौन से हैं, या कहें कि सबसे ताकतवर बुद्ध कौन से हैं, या कहें सबसे बड़े, जैसे छोटे बच्चे पूछते हैं कि सबसे बड़े बुद्ध कौन हैं। अब प्रश्न ये होता है कि जो बुद्ध होते हैं, हम ये देखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बने, तो सिद्धार्थ गौतम को दुनिया के सभी बौद्ध राष्ट्रों में सबसे बड़ा बुद्ध माना जाता है। अब इसका आधार क्या होता है, ये एक प्रश्न है जो कि बहुत शोध के बाद मुझे इसका उत्तर पता चला है। देखिए, बौद्ध धर्म के अंदर वोस, वोस माने VOWS, वोस माने प्रण, शपथ, प्रण या व्रत कहे, ये मायने रखते हैं। अब कौन कितने वोस का, कितने प्रण का पालन करता है अपने बौद्ध जीवन में, इस पर, इस हिसाब से, और कितने प्रण और साथ ही कितने महत्वपूर्ण प्रण, तो सिद्धार्थ गौतम ने 500 प्रण लिए थे और उन्होंने 500 प्रण का पालन किया। उनके बाद एक अमिताभ बुद्ध आते हैं जिन्होंने आई थिंक 48 प्रण लिए थे। फिर एक बुद्ध आते हैं मंजूश्री, ये चीन के अंदर प्रसिद्ध है। मंजूश्री ने 12 प्रण लिए थे और मंजूश्री का एक प्रण यह भी था कि मैं जो प्रेत योनि है, देखिए बुद्धिज्म में 7 तरह के लोग बताए गए हैं, उनमें से एक है प्रेत लोग, जहाँ पर वे जाते हैं जो कि दुष्कर्म करते हैं। तो मंजूश्री का एक प्रण यह भी था कि मैं वहाँ जाकर उनको भी धम्म सिखाऊंगा, उनको भी निर्वाण दूंगा। तो कितना महान प्रण था उनका। मैं आपको एक बात और बता दूं, अमिताभ बुद्ध, ये चीन के अंदर एक बुद्ध हुए हैं, राजा थे, इन्होंने भी सिद्धार्थ गौतम की तरह बुद्धत्व की प्राप्ति करी। चीनी बौद्धों का ये मानना है, हालांकि शीर्ष पर तो वह सिद्धार्थ गौतम को ही रखते हैं, कि आप अमिताभ या अमिताभो बुद्ध, अगर ये 2 शब्द भी लेते हैं अपने जीवन में, इनका स्मरण करते हैं, तो आपकी बुद्धि, आपका मन प्रफुल्लित होता जाता है। अमिताभ का अर्थ होता है, बुद्ध का तो आपको पता है, जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। अमिताभ का अर्थ होता है अनलिमिटेड लाइट, कभी भी ना मिटने वाला रोशनी। अमिताभ हो, अमिताभ हो। आपने कहीं ये आपने सुना भी होगा, मंत्र सुने होंगे या कुछ गाने सुने होंगे, नमो अमिताभ बुद्ध। तो आप अमिताभ बुद्ध का मन के अंदर या जुबान से आप उसका स्मरण कर सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ओम मणि पद्मने ओम, ये उसका उच्चारण वे करते थे। ये तिब्बत के अंदर एक बौद्ध भिक्षु हुए हैं, बौद्ध हुए हैं, बौद्ध गुरु हुए हैं। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। बुराई के बारे में भी यह न सोचें कि यह मुझ तक नहीं पहुँचेगी। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके अशुभ कार्य भी बहुत हो जाते हैं। तो अगर शुभ कार्यों का फल हम पे पड़ता है, तो अशुभ, अशुभ अर्थात बुरे कार्य, तो ऐसा नहीं है कि कई बार लोग बुरे कार्य करके बच जाते हैं, लेकिन लोक नज़र में वे बच जाएं, लेकिन
अलौकिक नज़रों में वे नहीं बसते। अब बहुत से लोग कहेंगे कि अब बुद्धिज़्म में अलौकिक जीवों की बात है, तो भगवान बुद्ध के तो बहुत सारे जो बातें लिखी हुई हैं ग्रंथों में, उनके वार्तालाप ही अलौकिक जीवों से होते थे। उनके वार्तालाप अलौकिक जीवों से होते थे क्योंकि उनमें वे शक्ति आ गई थी। तो मैं एक चीनी आपको कहानी बताता हूँ। एक चीनी बौद्ध कथा है, आप इसे कैसे भी लें, ये आपके ऊपर है, आप इसे माने या ना माने, पर इससे हमें पता लगता है कि कर्म का फल होता है। आप मेरी बात अगर पूछेंगे कि मैं इसे मानता हूँ नहीं मानता, देखिए मैं इतने साल से एक आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ, शुभ कर्म कर रहा हूँ, और मैं एक मनोविज्ञान का छात्र भी रहा हूँ, और धर्मों को मैंने अच्छे से स्टडी किया है, और साथ में अपने ड्रीम्स का एनालिसिस, अपनी लाइफ में जो कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं उनका एनालिसिस किया है। तो मेरा वो विश्वास है। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक चीनी कहानी है। वह चीनी कहानी कहती है कि हमारे आसपास हमेशा कोई ईश्वर का दूत रहता है जो कि हमारा ध्यान रखता है, और हम अगर अच्छे कर्म करें तो वो हमें बचाता भी है, और यदि हम बुरे कर्म करें तो नहीं बचाता। तो ऐसे ही हमारे भारत में एक कथा है कि देवी सरस्वती। मैं आपको, बहुत से लोग, जब मैं देवी सरस्वती का नाम लूंगा तो वो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भारत के जितने भी पुराने देवी देवता हैं, हमने कभी इनको धर्म में नहीं बांटा। हमने इनको देवी ही या देवता माना है। धर्म में बांटने का काम तो बाद में किया गया है। एक मैंने मूर्ति देखी थी, जो हमारा दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, भगवान बुद्ध की मूर्ति, सरस्वती देवी की मूर्ति, और सरस्वती देवी की मूर्ति के सिर पर बीच में भगवान बुद्ध बने हुए थे, और सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति थी वो। तो हमारे यहाँ जैसे कथा है कि कई बार सरस्वती आकर जीवा पर बैठ जाती है। देवी सरस्वती आकर जीवा पे बैठ जाती है। अच्छे लोगों के जीवा पे आकर बैठे तो अच्छा शब्द निकलते हैं, और बुरे लोगों की अगर जीवा पे आके बैठ जाए, जैसे असुरों के या असुर प्रवृत्ति की लोगों की जीवा पर आकर बैठ जाए, तो उनसे गलत शब्द निकल जाते हैं, जिसका परिणाम उनको भोगना पड़ता है। तो कोई ये ना सोचे कि यदि हम बुरे कर्म कर रहे हैं, और नहीं, मैंने तो अपने जीवन में लोगों पर बड़ा ध्यान रखता हूँ, कौन अच्छे कर्म कर रहा है, कौन बुरे कर रहा है, किसको कहाँ से क्या मिल रहा है, किसको कैसे ईश्वर फल देता है, ये मैं देखता हूँ। आप भी देखिए, अपने साथ भी देखिए और लोग को भी देखिए, परिणाम सामने आता ही आता है बुरे कर्मों का। सच्चाई सामने लोगों के आ भी जाती है। कोई भी ऐसा काम करना अच्छा नहीं जिसके करने से पछताना हो, और जिसका फल अश्रु मुख होकर रोते हुए भोगना पड़े। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है, वह कोई काम करता है, तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। तो दुष्ट मन से अगर आप काम करते हैं, तो वो जो आपके कर्म होते हैं वो आपका वैसे ही पीछा करते हैं जैसे गाड़ी का पहिया। तो आप पशु हैं, तो आप एक अपने आप को एक बैलगाड़ी के पशु के समान समझिए, बैल हैं आप। तो आपके जो कर्म हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं। जहाँ आप जाएंगे आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, अच्छे या बुरे। पाप कर्म ना करें, अप्रमोद से ना रहें, मिथ्या दृष्टि ना करें। पाप कर्म ना करें, अप्रमोद अप्रमाद से ना रहें, और मिथ्या दृष्टि ना रखें। अप्रमाद, प्रमाद होता है खुश, अप्रमाद माने दुखी, अप्रमाद। और मिथ्या दृष्टि अर्थात मिथ्या दृष्टि
कि जब आप किसी को देख रहे हैं तो सही नज़र से देखें। आई थिंक कि आप किसी को देख के ये नहीं कि आप जलन फील करें और कूड़े मन में। कोई तरक्की करे तो आप उसकी तरक्की को देख के सोचे, बल्कि आपको खुश खुश होना चाहिए। तो मिथ्या दृष्टि नहीं रखें। कई बार हो सकता है कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ इन शब्दों के अर्थ सटीक ना हो, लेकिन मैं उनके भाव निकालने का पूरा प्रयास करता हूँ। शुभ कर्मों में अप्रमादी न हो, बुरे विचारों का दमन करें। जो कोई शुभ कर्म करने में ढील करता है उसका मन पाप में रमण करने लगता है। शुभ कर्मों में अप्रमादी रहें। जब आप शुभ कर्म करें ना तो उसको बड़ा ऐसा नहीं होना कि आपको खुश नहीं होना कि अरे मैंने अच्छा कर दिया, ये कर दिया। वो तो आनंद तो आएगा ही, लेकिन उसको ज़्यादा वो नहीं करना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और कोई भी बुरा विचार आए, चाहे अहंकार का हो, चाहे जलन का हो, व्यभिचार का हो, झूठ का हो, चोरी का हो, डकैती का हो, धोखाधड़ी का हो, उससे दूर रहें। जो कोई शुभ कर्म ना करने में ढील करता है उसका मन पाप में रमण करने लगता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपने शुभ मतलब अच्छे कर्म करने में ढील कर दी। कुछ धार्मिक सिद्धांतों के आधार पे ऐसा लगता है कि जब मेरे को ऐसा लगता है कि जब लोग अच्छे कर्म की जगह गंदे कर्म करने लगते हैं, तो वैसे तो हर धर्म के अंदर अच्छाई और बुराई और उसके प्रतीक बताए गए हैं। जैसे बौद्ध धर्म में बुद्ध भी हैं तो मार भी हैं, हालांकि मार भी एक तरह के बोधिसत्व हैं। जैसे शिव मारक हैं, जैसे डेविल है, डेविल को, शैतान को भी ईश्वर का ही पुत्र बताया गया है कि वह भी ईश्वर की रचना का ही एक रूप है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप गलत काम करते जाते हैं तो आप वैसे व्यक्तियों की तो संगत में जाते हैं। तो जो मैंने आपको चीन की कथा बताई कि जब आप इंसान के पास एक देवदूत होता है तो वो देवदूत तो पीछे हट जाता है बुरे कर्म करने पे। और जो भी गंदे जीव होते हैं, बुरे जीव होते हैं, प्रेत, दुष्ट आत्माएं। आप कहेंगे कि बुद्धिज्म में आत्मा का सिद्धांत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप डिटेल, हमें तो बुद्धिज्म पता ही नहीं है ना क्या है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि के श्री धम्मानंद जो बौद्ध भिक्षु रहे श्रीलंका के, और जिन्होंने लगभग 70 वर्ष बौद्ध भिक्षु का जीवन जिया, 10 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक, उन्होंने ये बात कही है कि हमें इसमें स्टडी करना चाहिए ठीक से कि क्या बुद्धिज्म में आत्मा है या नहीं है। क्योंकि उन्हें भी कई ग्रंथों से ऐसा लगा कि हम आत्मा को समझ सकते हैं, लेकिन आत्मा का क्या रूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है। क्या आत्मा एक व्यक्ति की एक ही आत्मा होती है? हो सकता है कि आत्मा बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर समान हो सकता है कि आत्मा एक ऊर्जा का जोन जैसी हो, तो वो अलग बात है। लेकिन बुरे कर्म पे तो मेरा तो ये मानना है कि आप देखिए जो बुरा कर्म करता है वो बुराई में फंसता चला जाता है। एक बुराई, दो बुराई, और बुराई का उसका जो स्तर होता है वो बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जो बुरे जीव होते हैं ना, मैं आपको बताऊंगा, आप वैसे तो बाबा साहब जी ने भूत प्रेत वगैरह को मानने से मना किया है, लेकिन बात यह है कि अगर हम उनको ना भी माने तो कुछ तो ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि अच्छी और बुरी होती हैं। तो अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगी। तो मैंने देखा है कि आप जब कुछ बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, तो और बुरे होते चले जाते हैं। और वो जो होती है बुराइयां वो आपको दिमाग में आती है, सपनों में आती हैं, आपको प्रेरित करती है, आपको पता नहीं चलता। खैर, तो आपको अपने ये नहीं सोचना कि आप बुराई से बच जाएंगे, आपको अपने आप को बचाना है बुराई से।
ये बहुत गहरी बात है, यहाँ पे और डिटेल में नहीं बताई हुई, पर मैं जो आपको बता रहा हूँ आप उसको गांठ बांध लीजिए। और मैं आपको बताता हूँ कि जब बुरे लोगों पर दैवीय प्रकोप आता है, और मैं ये उदाहरणों के हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब अपने जीवन में देखे, मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो जैसे कहते हैं ना कि सांप का काटा पानी भी नहीं मांगता, तड़प तड़प के मौत होती है, ऐसा होता है। शक्तिशाली है, बुद्ध भी तो खोजे ना, कोई शक्ति को तो खोजे ना, तभी तो बुद्धत्व बने, बुद्धत्व उनको प्राप्त हुआ, शक्ति तो है ना। बुद्ध की शक्तियों के बारे में विवरण है, एक मैं भगवान बुद्ध की शक्ति बताता हूँ, और ये शक्ति भगवान बुद्ध के लिए हर उस व्यक्ति में आएगी जो कि अच्छे कर्म कर रहा है। एक बार एक ब्राह्मण था, और ये विवरण आई थिंक विनय पिटक या दीघ निकाय में है। एक बार एक ब्राह्मण था, वो भगवान बुद्ध से बहुत चिढ़ता था। उसने एक कुटिया बनाई, कुटिया में एक बड़ा काला नाग छुपा दिया कि जब भगवान बुद्ध आएंगे तो ये उनको डस लेगा। बुद्ध जब वहां पर गए, सिद्धार्थ जो थे, शाक्य मुनि, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध जब वहां गए तो वो काला नाग जल के भस्म हो गया। अब ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप अच्छे कर्म करते जाते हैं तो आपकी जो दैविक ऊर्जा होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि आपका जो शत्रु या बैरी होता है वो आपके प्रवेश से ही क्षय होना उसका शुरू हो जाता है। मैं यहाँ पर रुकता हूँ, इसके आगे मैं पढ़ूंगा। वेबसाइट nspmart.com पे आप जाइए, और ये मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 8527533051। बहुत सालों बाद मैंने बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सुनिए और शेयर करिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।